शादी के बाद जब राधा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उसका ससुराल कोई आम घर नहीं बल्कि 100 साल पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी। जैसे ही राधा ने चौखट पार की, उसकी सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है, पर एक बात याद रखना, हवेली के पश्चिम कोने में जो पुराना कमरा है वहां कभी मत जाना, वो कमरा बंद ही रहने देना। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे का हिस्सा और भी रहस्यमयी है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधा चुपचाप हामी भर देती है, मगर उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। दिन बीतते हैं, हवेली के बड़े बड़े आंगन में चहल पहल रहती है, पर जैसे ही रात होती हवेली का वातावरण रहस्यमय और भारी लगने लगता। कई बार राधा को उस बंद कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या किसी जंजीर को घसीट रहा हो। उसने जब ये बात अपने पति अजय से कही तो अजय ने सिर्फ इतना कहा, राधा, वो कमरा हमारे लिए नहीं है, भूल जाओ उसे। मगर इंसान जितना मना किया जाए उतना ही उत्सुक होता है। एक रात जब सब सो चुके थे और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, अचानक आंधी तूफान उठने लगा। राधा अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसे एक जोर की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो हवेली का वही बंद कमरा अपने आप खुल चुका था। भीतर से ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी करहाने की आवाजें आ रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी राधा ने धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि भीतर दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला रखा था। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और राधा की आंखों के सामने एक औरत की परछाई उभर आई, जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो औरत ठंडी आवाज में बोली, क्यों खोला तुमने ये दरवाजा? 100 साल से मैं इस हवेली में कैद हूं, क्योंकि तुम्हारे ही घर वालों ने मेरी हत्या की थी। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच्चाई सबके सामने आएगी। राधा बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उस औरत की आत्मा बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती है। अगले दिन राधा ने सारा साहस जुटाकर अपने पति और ससुराल वालों के सामने ये सब सच बताया। पहले सबने इनकार किया, मगर जैसे ही हवेली के पुराने तहखाने से उस औरत की हड्डियां निकली, सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि वो औरत इस हवेली के मालिक की पहली पत्नी थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा इसी कमरे में बंद गई थी। राधा ने पूरे परिवार को सच स्वीकार करने और उस औरत का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने के लिए तैयार किया। जब उसकी चिता जलाई गई, तब हवेली में सालों से पसरा अंधेरा और डर मानो पल भर में मिट गया। हवेली पहली बार सच में घर जैसी लगी। लेकिन कहते हैं उस कमरे की दीवारें अब भी रात में धीमे धीमे सरगोशियां करती है, जैसे उस औरत की आत्मा राधा का धन्यवाद कर रही हो कि उसने उसे मुक्ति दिलाई। और ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें।